भरद्वाज जी बोले, महर्षि, इस लोक से उत्तम एक लोक यानी परदेश सुना जाता है। मैं उस उत्तम लोक को जानना चाहता हूँ। आप उसके विषय में बतलाने की कृपा करें। तो भृगु जी ने कहा, उत्तर में हिमालय के पास सर्वगुण संपन्न पुण्य में प्रदेश है, जो पुण्यदायक, क्षेमकारक और कमनीय है। वही उत्तम लोक कहा जाता है। वहाँ के मनुष्य पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ मोह से शून्य तथा उपद्रव रहित हैं। वे प्रदेश स्वर्ग के समान हैं। वहाँ सात्विक शुभ गुण बताए गए हैं। वहाँ समय आने पर ही मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। रोग वहाँ के मनुष्यों का स्पर्श नहीं करते। वहाँ किसी के मन में पराई स्त्री के लिए लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाले। उस देश में धन के लिए दूसरों का वध नहीं किया जाता। उस प्रदेश में अधर्म अच्छा नहीं माना जाता। किसी को धर्म विषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोक में तो किन्हीं के पास जीवन निर्वाह मात्र के लिए सब सामग्री उपलब्ध है और कोई कोई बड़े परिश्रम से जीविका चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग धर्मपरायण हैं तो कुछ लोग शठता करने वाले हैं। कोई सुखी हैं, कोई दुखी हैं, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। इस लोक में परिश्रम, भय, मोह और तीव्र क्षुधा का कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्यों के मन में धन के लिए लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, शठता, चोरी, परनिंदा, दोष दृष्टि, दूसरों का चोट करना, हिंसा, चुगली तथा मिथ्या भाषण, इन दुर्गुणों को जो सेवन करता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। जो विद्वान इनका आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोक में धर्म और अधर्म संबंधी कर्म के लिए नाना प्रकार की चिंता करनी पड़ती है। लोक में ये कर्म भूमि है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है। पूर्व काल में यहाँ प्रजापति ब्रह्मा, अन्यान्य देवता तथा महर्षियों ने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र होकर ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वी का उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। यहाँ जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार शुभ फल चाहते हैं तो पृथ्वी के उस भाग में जन्म पाते हैं। कुछ लोग कर्म अनुसार पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग क्षीण आयु होकर यहीं भूतल पर नष्ट हो जाते हैं। जो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, ऐसे लोभ और मोह में डूबे हुए मनुष्य यही चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर दिशा को नहीं जाते। जो गुरुजनों की सेवा करते और इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर होते हैं, वे मनीषी पुरुष संपूर्ण लोकों का मार्ग जानते हैं। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो जगत के धर्म और अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान है।